दोस्तों, ये 7वीं सदी की शुरुआत की बात है कि जब अपने ही लोगों की तरफ से दी गई बेशुमार परेशानियों के बाद अब आखिरी पैगंबर मतलब के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन यानी कि दीन इस्लाम फैलना शुरू हो चुका था। वो दीन इस्लाम जो अभी तक सिर्फ हिजाज यानी कि मक्का और मदीना जैसे शहरों में सिमटा हुआ था, अब वो बड़ी तेजी के साथ उस पूरे ही अरब के इलाके में फैलने लगा कि जिसको आज के दौर में सऊदी अरबिया के नाम से जाना जाता है। ठीक बिल्कुल इसी दौर में ही सऊदी अरबिया की दूसरी साइड में, मतलब कि आज के दौर के हिसाब से देखें तो कुवैत और इराक के बॉर्डर की तरफ, एक बहुत ही खूबसूरत ईसाई औरत रहा करती थी जिसका नाम था सज्जा बिनते अल हारिस। ये अपने कबीले मतलब के बनी तगलक के सरदार की ही बेटी थी और ये इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि इसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे कबीले में थे। हर कोई इसका दीवाना था, इससे शादी करना चाहता था, बल्कि इसकी खूबसूरती को लेकर बेशुमार लोग शायरी तक लिखा करते थे। इसके बाद अल हारिस की क्योंकि कोई और औलाद नहीं थी तो इसीलिए यह भी कंफर्म था कि बाप की मौत के बाद यही कबीले की गद्दी पर बैठेगी, उसकी सरदार बनेगी। इसीलिए अल हारिस ने पहले से ही इसको तलवारबाजी जैसे बहुत सारे हुनर भी सिखा दिए थे। बाप की मौत हुई तो ये कबीले की गद्दी पर बैठ भी गई। इसीलिए अब खूबसूरती के साथ साथ इस मिले हुए बड़े रुतबे ने भी इसके घमंड को कई गुना बढ़ा दिया था। इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि ये खूबसूरत औरत इल्मे नजूम भी जानती थी और तो और बहुत सारे जादुई करतब भी दिखाया करती थी। अब क्योंकि ये वो दौर आ चुका था कि जब इस्लाम तेजी के साथ फैलते हुए इसके इलाके तक भी पहुंच गया था और इसके कबीले के भी कई लोग ईमान ला चुके थे, मतलब कि मुसलमान बन चुके थे। जब भी ये उन लोगों की जबान से नबी अलैहिस्सलाम का नाम सुनती, उनकी खूबियां जानती, तो हमेशा इसके दिमाग में बस यही ख्याल आता था कि आखिर वो खुद भी एक मतलब के प्रॉफिट क्यों नहीं हो सकती है। वो तो एक कबीले की सरदार है और इतनी खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती के चर्चे अरब में दूर दूर तक है और साथ ही साथ इल्मे नजूम और जादुई चीजों से भी अच्छी तरह से फैमिलियर है। अब ये सोचती तो रहती थी, लेकिन फिर भी नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में इस तरह का कोई भी कदम उठाने की इसकी हिम्मत ना हो सकी। लेकिन जैसे ही नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए और इस तक ये खबर पहुंची, इसने फौरन अपने कबीले वाले लोगों को इकट्ठा किया और उनको भड़काने के लिए एक धुआंधार तकरीर भी कर डाली और उसी तकरीर में अपने नबिया होने का मतलब कि नबूवत का दावा कर डाला और अरब में दूर दूर तक मशहूर जो उसका हुस्न था, जो उसकी खूबसूरती थी, उसी को ही अपना एक मौजज़ा भी करार दे दिया। दूसरी तरफ उसके कबीले के ज्यादातर ऐसे लोग कि जो ऑलरेडी देख रहे थे कि नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की वजह से जो कुरैश कबीला है उसको कितनी ज्यादा शोहरत मिली है और ताकत मिली है, उन्होंने भी फौरन इसी लालच में इसकी नबूवत को एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद एक ताकतवर फौज बनाकर ये औरत अरब के बड़े इलाके को फतह करने के लिए निकल पड़ी। रास्ता में जो भी छोटे बड़े कबीले आते उनको ये रोंगते हुए आगे बढ़ते और बहुत जल्द ही ये अरब के एक बड़े इलाके पर छा भी गई। उसी पीरियड में अचानक से सजा को एक दिन ये खबर मिली कि अरब के एक और मशहूर कबीले मतलब के बनु हनीफा के जो आज के दौर के हिसाब से सऊदी अरबिया की ईस्टर्न साइड में आबाद हुआ करता था और जो ताकत के मामले में इतना आगे था कि अरब के सबसे ताकतवर कबीलों में से एक था, उसके सरदार मुसैलिमा ने भी नबी होने का दावा कर दिया है। वैसे आपको जानकर शायद हैरानी हो कि बनु हनीफ नाम का यह कबीला आज भी अरब का सबसे ताकतवर कबीला माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि सऊदी अरबिया की जो रॉयल फैमिली है, मतलब कि मोहम्मद बिन सलमान हो, उनके फादर हो या उनसे पहले की किंग हो, ये सारे ही लोग इसी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। वैसे एडिशनली यहाँ पर हम आपको ये बताते चले कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो पूरे ही अरब के इलाके में बगावतें फैल गई थीं और पहले ही खलीफा मतलब हजरत अबू बकर सिद्दीक को खालिद बिन वलीद की सिपह सालारी में इन सारी बगावतों को कुचलना पड़ा था। तो इन सारे बागियों में जो बगावत सबसे बड़ी थी और जो इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर था, वो दरअसल यही मुसैलिमा कज़्ज़ाब था। इसकी खुद की कहानी भी इतनी ज्यादा बड़ी और अहम है कि जिसको समझने के लिए एक सेपरेट मतलब के अलग वीडियो की जरूरत होगी। इसीलिए आज के वीडियो में हम सिर्फ उतना ही जानेंगे कि जितना इस औरत मतलब के सजा बिनते अल हारिस की कहानी को समझने के लिए जरूरी है। मुसैलिमा की कहानी पर अगर शॉर्ट में नजर डालें तो उस दौर में नर्स के पास में ही इसका बनु हनीफा कबीला आबाद हुआ करता था और 8 हिजरी के करीब में बनु हनीफा के कबीले के चंद लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम के पास जाकर इस्लाम भी कबूल कर लिया था। उसी कबीले का ये सरदार हुआ करता था और सरदार होने की वजह से
न सिर्फ अरब के इलाके में दूर दूर तक मशहूर था, बल्कि इसके अपने लोग हर मामले में इससे मशवरा भी किया करते थे। ये पढ़ा लिखा और काबिल तो था ही, मगर साथ में बहुत ज्यादा चालाक भी हुआ करता था। 9 हिजरी के दौर में जब अरब की दूर दूर के इलाकों से बड़े बड़े काफिले नबी अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे, उनसे मुलाकात किया करते थे, इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जाना और समझा करते थे, उसी वक्त में ही एक काफिला बनु हनीफा के कबीले से भी आया। उस काफिले के अंदर ये मुसलमा भी मौजूद था। और जब ये काफिला नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो नबी अलैहिस्सलाम की नजर जैसे ही मुसलमा पर पड़ी तो आप इसको देखकर मुस्कुराने लगे। इस पर मुसलमा ने पूछा भी कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझको बताया गया है कि मेरी उम्मत में एक कज्जाब होगा कि जो नबूवत का दावा करेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने काफिले में आए हुए बाकी लोगों से बातचीत की, उनको तोहफे भी दिए, लेकिन मुसलमा से ना तो बातचीत की और ना ही इसको तोहफा दिया। दूसरी तरफ मुसलमा भी नबी अलैहिस्सलाम को बड़ी ध्यान से देखता रहा, मतलब उनकी हर एक्टिविटी, उनके मूवमेंट को, बात करने के तरीके को, हर चीज को ऑब्जर्व करता रहा। और फिर जैसे ही ये अपने कबीले वालों की तरफ वापस पहुंचा तो इसने फौरन वहां जाकर नबी होने का दावा कर दिया। शुरुआत में तो किसी ने भी इसको सीरियस नहीं लिया और ना ही इसको कुछ खास कामयाबी मिली, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के जाहिरन इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इसने भी मौका गनीमत जाना और इसके पास जो बेतहाशा मालो दौलत था उसको अपने प्रोपेगंडा पर इस्तेमाल किया, असरू रसूख का इस्तेमाल किया और खूब प्रचार किया। नतीजा ये हुआ कि अब बहुत कम वक्त के अंदर ही इसके भी फॉलोअर्स बढ़ने लगे। इसीलिए तो उस दौर में नबी होने का दावा करने वाले एक और खूबसूरत औरत, जिसके बारे में हम शुरू से बात करते आ रहे थे, उसको जैसे ही इसके बारे में खबर मिली तो इसने फौरन अपनी फौजों का रुख इसकी तरफ मोड़ दिया। सजा बिनते अल हारिस जैसे ही अपनी पूरी फौज लेकर इसके इलाके में पहुंची तो ये अपने तमाम साथियों के साथ और तमाम कबीले वालों के साथ किले के अंदर बंद हो गया। सजा ने किले के आसपास के जितने भी पानी के चश्मे थे सभी पर कब्जा कर लिया और इसके बाद इसके किले को पूरी तरीके से घेर लिया। इस स्ट्रेटजी ने बहुत जल्द ही काम किया, क्योंकि पानी ना होने की वजह से अब अंदर मुसलमान परेशान हो गया। मुसैलिमा था तो एक झूठा, मगर था भी बहुत चालाक, इसीलिए बहुत जल्द ही उसने अब सजा से मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों की मुलाकात हुई तो अपनी पहले ही मुलाकात में मुसैलमा ने अपनी बातों के जरिए से सजा को इतना ज्यादा माइल कर लिया और इतना ज्यादा इंप्रेसिस किया कि इन दोनों ने न सिर्फ यूनाइट होने का फैसला किया, बल्कि उसी दिन ही इन दोनों का निकाह भी हो गया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मुस्लिम फौजों से टकराने से पहले शायद सजा को भी यही सब कुछ करने में फायदा दिखाई दे रहा था। अब इन दोनों के एक साथ आ जाने की वजह से मुसैलमा कुज़ाब की ताकत हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। मालो दौलत और बाकी रिसोर्सेस में तो इसका पहले से ही कोई तोड़ नहीं था, और अब इसकी फौज भी नंबर्स में इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि मुसलमानों की फौज दूर दूर तक नहीं ठहरती थी। ऊपर से यह है कि जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद पहले खलीफा के दौर में पूरे ही अरब के इलाके में बगावत फैल चुकी थी, तो मुसलमानों की जो मेन फौज थी या जो मेन फौज के सिपेसलार मतलब के हजरत खालिद बिन वलीद थे, वो बाकी बगावतों को कुचलने में बिजी थे और इस तरफ आ ही नहीं सके थे। अब एक तरफ खालिद बिन वालिद बाकी जंगों में बिजी थे, दूसरी तरफ मुसैलमा का खतरा दिन ब दिन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। तो इसीलिए पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद बिन वलीद की गैर मौजूदगी में भी 2 अलग अलग भक्तों पर 2 अलग अलग छोटी छोटी फौजी इसके मुकाबले ये भेजी। पहली फौज को जब भेजा था तो उसको भी यही हिदायत दी थी कि तुमको सिर्फ वहां पर पड़ाव डालना है, मतलब इनको आगे बढ़ने से रोकना है ताकि हजरत खालिद बिन वलीद को वक्त दिया जा सके, लेकिन किसी भी सूरत में मुसैलिमा के ऊपर हमला नहीं करना है। लेकिन इस पहली फौज ने हमला किया और आखिरकार मुसैलिमा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। दूसरी बार फिर से मदीना से एक और फौज भेजी गई और इस फौज को भी वही सारी गाइडलाइंस दी गई कि तुमको सिर्फ पड़ाव डालना है, मतलब कि रास्ता रोकना है। हजरत खालिद बिन वलीद के पहुंचने से पहले किसी भी सूरत में हमला नहीं करना है। लेकिन इस दूसरी फौज ने भी हमला किया, या ये कह सकते हैं कि हमला करना पड़ा। नतीजा वही हुआ कि इस फौज को भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर इसके बाद अब आखिरी और फाइनल जंग का वक्त आ चुका था, क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद बाकी इलाकों से निपटने के बाद अब इस इलाके की तरफ आ चुके थे। उनके पास 10 से 13 हजार के बीच फौज थी, जबकि इन लोगों के मुकाबले में इतिहासकारों के मुताबिक मुसैलिमा की फौज की तादाद लगभग 40 से 50 हजार के बीच थी। पहले तो मुसैलिमा क्युज़्ज़ाब ने हजरत खालिद बिन वलीद के साथ भी वही खेल खेलने की कोशिश की, मतलब
मुलाकात के जरिए से किसी तरीके से बहला फुसलाकर अपने कैंप में करने की कोशिश की। लेकिन जब उसको यकीन हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर जंग की तैयारी शुरू हुई। सुबह का सूरज निकला तो हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज के सामने एक जोरदार तकरीर की और कहा कि मुसलमानों, यकीन जानो, नबूवत खत्म हो चुकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, और फिर उनके बाद जो भी नबूवत का दावा करता है, समझ लो वो झूठ बोलता है, और हम उसी झूठ के खिलाफ आज इस मैदान में सफ़े बांधे खड़े हैं। इसके बाद वो और खतरनाक जंग शुरू हुई कि जिसको इतिहास में बैटल ऑफ यमामा के नाम से याद किया जाता है, जिस जंग में मुसलमानों ने हजरत खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में अपने से 4-5 गुना बड़ी फौज को शिकस्त तो दे दी, लेकिन मुस्लिम फौज को भी इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा कि जिसकी भरपाई करने में लंबा वक्त लग गया। इस जंग के बीच में ही मुसैलमा कुज़्ज़ाब चुपके से एक चादर ओढ़कर एक पेड़ के नीचे लेट गया था और अपने साथियों से कहा कि मैं यहां वहीं का इंतजार कर रहा हूं, और जाओ तुम जंग करो, फतह तुम्हारी ही होगी। शुरुआत में मुसैलमा की बड़ी फौज मुसलमानों पर काफी हावी भी हो गई थी, और महसूस हो रहा था कि मानो मुसलमान ये जंग हार जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे फिर वक्त गुजरा, मुसलमानों ने वापसी की, और यहां तक कि मुसैलमा की यह बड़ी फौज पांव दबाकर पीछे भागने पर मजबूर हो गई। इन सब ने भागकर अपने किले में पनाह ली और किले का दरवाजा बंद कर लिया। यह किला काफी ताकतवर था, तो इसमें किसी और तरीके से तो एंटर नहीं हुआ जा सकता था। इसीलिए जब मुसलमानों को कोई भी रास्ता अंदर जाने का दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर एक सहाबी ने बाकी लोगों की मना करने के बावजूद भी इस बात पर सभी को राजी कर लिया कि मुझको किसी तरीके से इस किले में उतार दिया जाए, और मैं जाकर फिर ये दरवाजा खोल दूं ताकि बाकी लोग एंटर कर जाएं। जाहिर है ये फैसला वैसे तो ये खुदकुशी की तरह था, लेकिन उनके खुद के बार बार इसरार करने की वजह से बाकी लोगों ने ऐसा कर ही डाला। किले के अंदर पहुंचते ही फौरन उन्होंने किसी के हाथ आने से पहले ही दरवाजा खोल दिया। तमाम मुस्लिम फौज तेजी के साथ किले के अंदर एंटर होने लगी। इस जंग में खुद मुसैलमा कुज़्ज़ाब और उसकी फौज के लगभग 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। दूसरी तरफ सजा बिन्ते अल हारिस को भी मुस्लिम फौज ने गिरफ्तार कर लिया। अलग अलग हिस्टोरिकल सोर्सेज से पता चलता है कि बाद में सजा बिन्ते अल हारिस ने गुनाहों से तौबा करते हुए एक बार फिर से इस्लाम में वापसी कर ली थी, और फिर मरते दम तक इसी मजहब यानी कि मजहबे इस्लाम पर कायम रही। इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।